Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? So audio video is clear. So audio video clear है. क्या है? नमस्ते सर, क्या फ्लूइड मैकेनिक्स भी अब आगे क्या लिखा हुआ है मेरे को पता नहीं. इफ यस देन व्हेन. तो ये पूछ रहा है क्या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे. फ्लूइड मैकेनिक्स भी आगे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे लिखा नहीं. इफ यस देन व्हेन, अगर हाँ तो कब, ये चीज पूछ रहा है ये. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में और कब, अब यहाँ पे, तो दोनों चीजें बता दी आपको. तो फ्लूइड मैकेनिक्स में और ठीक है. चलो हाँ, और कुछ पूछना हो. चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके. क्वेश्चंस वाले सेक्शन में मत भेजना कमेंट. डोंट सेंड दी प्रॉब्लम्स इन योर क्वेश्चन. उसको बंद ही कर देता हूँ ना मैं. उसको बंद कर दो. चैट और पोल क्वेश्चंस ऑफ, खत्म. चैट विंडो गायब हो जाती है जब आप वहां पे प्रॉब्लम भेजते हो. रेफरेंस बुक को पढ़ने का तरीका बताइए. रेफरेंस बुक को पढ़ने का तरीका बताइए. हाँ, तो रेफरेंस बुक को पहले जहाँ पे भी रखी हुई है वहां से उतारो. फिर रेफरेंस बुक को ओपन करो. फिर जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो वाला टॉपिक खोलो. इंडेक्स में पेज नंबर लिखे होते हैं. फिर उसको ओपन कर लो जहाँ पर भी आपको वो टॉपिक पढ़ना है. फिर उसको जैसे भी आपका मन करता है, बैठ के, लेट के, उल्टा लटक के, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो फिर वहां से. और क्या है. टेलीग्राम लिंक शेयर कर दीजिए. टेलीग्राम लिंक यहाँ पे शेयर नहीं होता. टेलीग्राम लिंक इज नॉट शेयर्ड हियर. सर्वेइंग कब कंटिन्यू होगा सर. सर्वेइंग कल से स्टार्ट हो गया ना. आपकी ऐप पे आ गई होगी नोटिफिकेशन, देखो. सर आप ब्रिज, टनल, जियोलॉजी, एयरपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए नेक्स्ट आफ्टर कंस्ट्रक्शन. अच्छा, तो ये तो आपने मतलब वो डाउट थोड़ी था ये आपका. ये तो आपने बस जानकारी दे दी. ठीक है सर. इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज टीच ऑल द सब्जेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस. ठीक है. कब कंटिन्यू होगा सर्वे. कब कंटिन्यू होगा सर्वे भाई. कल से स्टार्ट हो गया है. देखा तो करो एक बार, ऐप तो खोल के देखा करो. जो आप PYQ करवा रहे हैं वो लगा लें. फिर टेस्ट सीरीज अन अकेडमी पर करें. इनफ होगी सर. वो मोर देन इनफ होगी. एक बार करके देखो ये दोनों चीजें. एक बार ये दोनों चीजें करके देखो. जो PYQ में लगा रहा हूँ वो खुद करो, और जो अन अकेडमी की टेस्ट सीरीज है वो भी खुद करो. देखो फिर कितना टाइम लगता है उसको करने में. बाकी अगर कर ली, इट इज मोर देन इनफ. यूट्यूब पे आगे किस टॉपिक के क्लास होगी. यूट्यूब पे आगे टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा PERT CPM. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद. RCC करा दो. हाँ बिल्कुल करा देंगे RCC, कोई इशू नहीं है. तो आपने बोला RCC करा दो, बिल्कुल RCC कराएंगे. आगे रेफरेंस बुक लिस्ट बता दीजिए. रेफरेंस बुक लिस्ट है, आप देखो टेलीग्राम ग्रुप पे है, वहाँ पे है. और भी सोर्सेस है वहाँ पर भी अवेलेबल है. दे रखी है मैंने आपको, लिंक शेयर कर रखा है वहाँ पे. आई शेयर द लिंक. मैं जो ग्रुप है वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा. We can make this session useful by taking a topic which can be understood in half an hour and useful for all the common doubt topic. ये देखो, ये कुमार सिद्धार्थ आया है. मतलब जब पढ़ने वाला सेशन होता है वहां पे फालतू के डाउट पूछे जाते हैं. तो पढ़ने वाले सेशन में फालतू डाउट नहीं आए इसलिए मैंने एक फालतू का सेशन लगवाया. और जब एक फालतू का सेशन लगवाया, यहाँ पे आके ये बोल रहे हैं सर इस सेशन में पढ़ा दो. गजब. मतलब सही है, मतलब बढ़िया है ये चीज. सर प्लीज टेल देम व्हाई यू आर डूइंग दिस समाज सेवा. प्लीज टेल देम व्हाई यू आर डूइंग दिस समाज सेवा.
देखो भाई, कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं है। भाई अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इफ योर सिलेक्शन विल बी देयर, तो अल्टीमेटली नाम तो मेरा ही होगा कि भैया मेरी वजह से हुआ है। तो फिर समाज सेवा कहाँ पर है? कोई समाज सेवा थोड़ी ना है ये। कोई बताएगा नहीं आपको ये चीज़। तो मैं आपको तो डायरेक्टली सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। तो ये भी डायरेक्टली बता दिया। कोई समाज सेवा थोड़ी ना है ये। हुँ। काहे की समाज सेवा है? फिर से सॉइल आरसीसी कब आएगा? फिर से सॉइल आरसीसी आएगा, अब इसी साल आ जाएगा। दिस ईयर ओनली फिर से सॉइल आरसीसी आ जाएगी वापस। कब होगा कंस्ट्रक्शन? कब होगा कंस्ट्रक्शन? अभी घर ही नहीं लिया मैंने, कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट करूँगा पता ही नहीं। पहले एक बार ले लूँ, ज़मीन-वमीन लूँ, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा। तो अभी तो कोई आइडिया नहीं है कंस्ट्रक्शन कब होगा। नो आइडिया अबाउट दैट। बाकी अब मुझे पता नहीं कौन से कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे आप? अ, नेक्स्ट। सर आप स्पेशल क्लास में इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएँगे 2021 प्री से पहले? पवन, मैंने इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स कहाँ कराई है? प्लस पे कराई है। हाँ, तो यहाँ पर भी करा दूँगा। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स आई विल टेक इन दिस स्पेशल क्लास है, यूट्यूब पे कहीं पर भी एक जगह करा दूँगा। दोनों में से एक जगह पे हो जाएगी। सर आपका पैकेज आया नहीं अभी तक, वो डिलीवरी नहीं हो रही कोई पैकेज की। तो स मेरा पैकेज पूछ रहा है, मेरा पैकेज डिलीवर ही नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया। वो मैसेज आया जा रहा है कि कोविड की वजह से हम डिलीवरी नहीं कर रहे, इसलिए पैकेज आपका नहीं भेजेंगे। तो मेरा पैकेज नहीं आया अभी तक। तो एक बार वो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज़ हो जाए, तब वो पैकेज भेजेंगे, देन दे विल सेंड द पैकेज। नेक्स्ट क्या है? सॉम सब्जेक्ट लग रहा है, कैसे प्रिपेयर करें? जैसे बता रहा हूँ वैसे ही प्रिपेयर करो। तो जब सॉम सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हो, अपना जो कमेंट वाला बॉक्स है उसको बंद कर दो बस। जो बताया जा रहा है उसको पढ़ते जाओ। सर मैंने सारे सब्जेक्ट कर रखे हैं लास्ट ईयर गेट से पहले, लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा बहुत ही याद है। तो अब ईएसी की कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दो। अब ईएसी की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ये है कि वो सारे सब्जेक्ट जो आपको थोड़े बहुत याद है, उसको आपको बहुत-बहुत याद करना है। तो उसके लिए रिवीजन करो ताकि थोड़े बहुत से वो बहुत-बहुत याद हो जाए। 2018 में पास आउट हूँ, इस बार एमटेक में एडमिशन लिया बट लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी लग रही है। तो प्राइवेट जॉब पकड़ना सही रहेगा? लाइफ को लेके इनसिक्योरिटी लग रही है, प्राइवेट जॉब पकड़ना सही रहेगा। अ, उसके लिए ऑप्शन भी होना चाहिए हमारे पास। तो जब तक अभी प्राइवेट जॉब का ऑप्शन नहीं है, तब तक अपनी एमटेक देते रहो। वो भी मेरे ख्याल से बंद है अभी तो, वो कॉलेजेस बंद है। उसके लिए तैयारी करते रहो। तो अभी आपका बेस्ट तरीका है, कॉलेज भी बंद पड़ा है, प्राइवेट जॉब तो लग ही नहीं रही। लग रही है तो वो बताना कौन-सी लग रही है, फिर मैं बताऊँगा कि सही रहेगी या नहीं रहेगी पकड़ना जॉब को। तो अभी अपनी तैयारी को पकड़े रहो। तो जब तक प्राइवेट जॉब नहीं लग रही, प तैयारी को पकड़े रहो और अपना एमटेक करते रहो। आईपीएल कब से शुरू होगा? आईपीएल अभी बात चल रही थी मेरी गांगुली से, वो बीच में क्लास स्टार्ट हो गई। तो अभी वापस क्लास के बाद आई विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। तो देखते हैं। अ, हाँ, उसके बाद करा देंगे शेड्यूल। सितंबर में शेड्यूल करा देंगे आईपीएल को। हुँ। ईएससी 2021 पोस्टपोन होने के चांसेस, हाँ, बिल्कुल पोस्टपोन होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्या है? सर आपने अभी तक इरिगेशन, एनवायरनमेंट, सॉइल, सॉम, सर्वेइंग, हाइड्रोलॉजी, ओसीएफ, हाईवे, आरसीसी, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ाया है? हाँ, इसके अलावा पढ़ाए हैं बहुत सारे सब्जेक्ट। आपने देखो बीएमसी मिस कर दिया, तो बीएमसी पढ़ाया है। इसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिस कर दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं ये, एक और भी तो टॉपिक है, बीएमसी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स है, वो टॉपिक भी मिस कर दिया। तो इसके अलावा ये टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं। तो हाइड्रोलॉजी लिख दिया आपने, हाँ। चलो आगे, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? एस्टिमेट, हाँ, एस्टिमेशन कॉस्टिंग इक्विपमेंट करा दिया है। तो ये वाली चीज़ें भी करा दी हैं। सर एफएम पढ़ा दो, हाँ, बिल्कुल पढ़ा दूँगा।
तो एफएम पढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के सारे सब्जेक्ट करें कम टाइम में हैं, इतने लॉन्ग कोर्सेज कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें, इसको अब क्लास में डिस्कस करते हैं कि हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। सो हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी डिस्कस। नेक्स्ट क्या है? सर जी मैं पढ़ नहीं ले सकता। क्या पूछ रहा पता ही नहीं है। गेट के लिए सफिशिएंट टाइम है? सफिशिएंट से डबल टाइम है। जितना टाइम होना चाहिए गेट की तैयारी करने के लिए उससे ज्यादा डबल टाइम है। सो डबल टाइम अवेलेबल है गेट की तैयारी के लिए, कोई टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट जॉब के साथ एमटेक कर सकते हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट जॉब के साथ आप एमटेक नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जॉब के साथ आपको कोई और काम करना अलाउड ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है कोई काम नहीं करना। ना गवर्नमेंट जॉब में काम करना है, ना उसके अलावा कोई काम करना है आपको। तो बस फ्री बैठना है आपको, तसल्ली से बैठो, आराम से मजे काटो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई ना आपको काम करने देंगे, ना काम कराएंगे आपसे कोई। नेक्स्ट क्या है? आरसीसी का रिमेनिंग पार्ट, मतलब क्या पूछ रहा है इसके बारे में? आरसीसी का रिमेनिंग पार्ट के बारे में नहीं है। ऑफ कैंपस, ये भागते कितनी तेजी से हैं कमेंट, धीरे पकड़ के नहीं रखता। सर मेरी आर के रणधीर कपूर कंस्ट्रक्शन, ये रणधीर कपूर है कौन है? दूसरा कौन सा कपूर है? कंस्ट्रक्शन में जॉब लग रही है, क्या करूं या नहीं? क्योंकि प्रिपरेशन भी करनी है, थोड़ा डर लग रहा है। मत करो रणधीर कपूर कंस्ट्रक्शन में, उनकी जैसी पिक्चरें बंद होगी वो निकाल देंगे तुम्हें। तो मत करो वहां पे कंस्ट्रक्शन में काम, अपनी तैयारी करते रहो। प्रिपेयर, गो फॉर योर प्रिपरेशन। तो आर के कपूर कंस्ट्रक्शन में आपको जॉब नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्या है? सर आप सजेस्ट कर सकते हैं एजुकेटर का? एजुकेटर का क्या सजेस्ट करूं? फोर्थ समय सेम में सर आगे क्या है? कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करने में कितना स्कोप है सर इन टीयर 3 सिटी लाइक रांची? 2008 पास आउट हूँ, तैयारी भी कर रही है, प्री एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा। कोई नहीं, कंपनी स्टार्ट करो, बहुत स्कोप है। तो कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करो, खूब स्कोप है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज अबाउट वेदर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज आर मोर diverse and attractive, but engineering services are comparatively less hard to crack and safe option. ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है। सो बोथ आर डिफरेंट। सिविल सर्विसेज इज मोर हार्ड टू क्रैक देन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इंजीनियरिंग सर्विस में आपको बस अपना जो मेन डोमेन है उसको उठाना है, वहां पे तो आपकी जो डोमेन नहीं है उसको भी तैयार करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस कब करेंगे प्लस पे? 2021 में। इन 2021 स्ट्रक्चर एनालिसिस विल बी डन ऑन द प्लस। नेक्स्ट क्या है? रेलवे इंजीनियरिंग यूट्यूब पे कब करेंगे? रेलवे इंजीनियरिंग भी यूट्यूब पे हम 2021 में करेंगे। तो ये भी हो गया। आगे क्या है? आगे है सर किस ऑर्डर में सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? क्या है? आपके क्लासेस के रूल्स एक बार बता दीजिए। मेरी क्लासेस के रूल्स, जो क्लास चल रही है बस उसी क्लास के बारे में डाउट पूछना है, उसके अलावा कोई और डाउट नहीं पूछना। तो जब क्लास, जो क्लास चल रही होती है बस वही चीज पूछो, उसके अलावा कोई और चीज नहीं पूछनी। सर वो रणधीर कपूर नहीं है। अब तुमने लिखा ही नहीं पूरा नाम, तुमने तो आर के कपूर लिख दिया, नहीं आर के कंस्ट्रक्शन लिख दिया, मैंने मान लिया रणधीर कपूर है। हाउ टू डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा था? डिफरेंशिएट चला गया। भाई धीरे धीरे कमेंट करो, इतने सारे कमेंट करते जा रहे हो, एक का कमेंट पढ़ता हूँ दूसरा पहले आ जाता है। कहाँ गया? हाउ टू डिफरेंशिएट इनटू स्टेट पीएससी एंड ईएससी कोर्स? हाउ टू डिफरेंशिएट, क्या डिफरेंशिएट करना है दोनों कोर्सों के अंदर आपको? दोनों कोर्स तो सेम होते हैं, टेक्निकल टेक्निकल में कोई फर्क नहीं है, तो डिफरेंशिएशन नहीं है दोनों के अंदर कोई। सिमिलरिटीज बहुत सारी है। मेरा आई पावर -5.5 और -4.5 है सर, आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ईएससी में? जब भी ईएससी की नोटिफिकेशन आती है वो हर डिपार्टमेंट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, वो भी डिक्लेयर करते हैं। और ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं
चेंज नहीं होते ज़्यादा, पर कोई गारंटी नहीं है इनकी, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ दिस कि ये चेंज नहीं होते हैं। तो आप एक आइडिया ले सकते हो जो लास्ट ईयर की नोटिफ़िकेशन आई है, न्यूज़पेपर में आती है नोटिफ़िकेशन या इनकी साइट पे भी अवेलेबल होती है। तो आप लास्ट ईयर की नोटिफ़िकेशन उठाओ और उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेक करो, कि आपकी जो पावर है वो उन स्टैंडर्ड्स को वो करस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है, और मोर और लेस अगले साल भी वो सेम रहेगा। इट विल आल्सो कम आउट टू बी सेम। एस्पिरेंट्स कैसी लगी? एस्पिरेंट्स कैसी लगी? अब किसके बारे में पूछ रहे हैं एस्पिरेंट कैसी लगी? कौन है भाई एस्पिरेंट? बहुत सारे एस्पिरेंट है, अब यहाँ दिखते ही नहीं है एस्पिरेंट, तो कैसे बताऊँ एस्पिरेंट कैसी लगी? यहाँ तो बस मैसेज आते हैं, कोई शक्ल दिखती नहीं है, तो बता ही नहीं पाऊंगा मैं एस्पिरेंट कैसी लगी। अच्छा, वेब सीरीज आई है एक, तो वेब सीरीज नहीं देखी मैंने। लास्ट 70 डेज में क्या अप्रोच करें? हम्म, क्या पूछ रहा है अब ये? हम्म, बीपीएससी के पीवाईक्यू करा दीजिए सर। बीपीएससी के पीवाईक्यू, बीपीएससी तो हो गया ना पेपर, अब और क्या करोगे? बीपीएससी का पेपर हो तो गया। एस्थमेटिक अलाउड इन ईएससी का जॉब में, हाँ एस्थमेटिक अलाउड इन ईएससी का जॉब में कुछ डिपार्टमेंट है वहाँ पे अलाउड है वो। तो जहाँ पे भागने दौड़ने का काम नहीं होता वहाँ पे अलाउ कर देते हैं वो, जैसे स्टोर सर्विसेज है वहाँ अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑन यूट्यूब अभी बताया ना, पर्ट सीपीएम स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे। एक एक या दो लेक्चर और बचे हुए हैं यूट्यूब पे, वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पर्ट सीपीएम स्टार्ट कर दूंगा। देन आई विल स्टार्ट विद दैट। Sir, I'm having government job, but it is class 3 JE level. The work schedule is so hectic, so can't work hard on studies for ESC and AE exam. Is it good option to resign from the job? I cleared ESC pre and mains in 3 attempts, but didn't clear examination. हाँ निसर्ग पटेल, अगर आप जेई हो और पहले प्री क्लियर कर चुके हो, छोड़ दो जॉब, अपनी तैयारी करो, ये जेई की जॉब आपको दोबारा मिल जाएगी, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आपको लगता है सही में कि कैलिबर है ईएससी निकालने का, तो आप जॉब को होल्ड पे डाल के, अगर सजेशन तो मेरा ये रहेगा कि उसको रिजाइन मत करके आ जाना, उनसे लीव लेके आ जाना किसी ना किसी तरीके से। और अभी तो बहुत अच्छा बहाना है लीव लेने का आपके पास, अभी तो बहुत अच्छा बहाना है लीव लेने का, वो लीव वाला सीजन चल रहा है, तो 4-5 महीने तो ऐसे ही लीव लेके आ जाओ, फिर उसको एक्सटेंड कराते रहना, छोड़ के मत आना। हाँ, तो 7-8 महीने की लीव लेके आ जाओ, अपनी तैयारी करो, फिर चले जाना वहां पे, तो ये ज्यादा सजेस्टेबल है। हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ? कहाँ चला गया यार प्रिपेयर योर सेल्फ? सर आप आईएएस जॉब साथ में कर रहे हो क्या? हाँ मैं यहीं पे ही, अभी देखो मेरी वो मीटिंग चल रही है बगल में पीछे, अभी बगल में मीटिंग भी चल रही है, साइट का काम भी चल रहा है, मेरे को वीडियो आया हुआ है सीधा साइट से, बगल वाली स्क्रीन पे मेरे वीडियो चल रहा है साइट का। तो मैं यहाँ पढ़ाता भी रहता हूँ और काम भी करता रहता हूँ। तो अभी पीछे मीटिंग चल रही है हमारी, उसको म्यूट पे डाला हुआ है मैंने, कि अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों की आस्क मी एनीथिंग क्लास है, तुम्हारी मीटिंग रुक सकती है, तो उस मीटिंग को होल्ड पे डाला हुआ है मैंने। तो अभी तुम्हारी क्लास ले लूंगा, फिर वापस वही मीटिंग में कंटिन्यू कर लूंगा। नेक्स्ट है, हाँ क्या है आगे? आई एम सेल्फ I am self-studying student, but I require 1 month for a subject to prepare. How should I schedule? It takes approximately 1 month for a subject to be prepared. तो इसको परेशान मत हो, एक सब्जेक्ट तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम करेगा सर ईएससी में? हाँ प्रॉब्लम करेगा, सारे डिपार्टमेंट में अलाउड नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, तो कुछ एक दो डिपार्टमेंट है जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है, और वो होनी भी चाहिए। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि आपका रेलवे में हो गया सिलेक्शन, रेलवे में सिलेक्शन हो गया, अब आप बोल रहे हो कलर ब्लाइंडनेस है, ट्रैक पे काम कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, वहां पे हो रही है लाल बत्ती या हरी बत्ती, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कलर कौन सा है, तो दिक्कत हो सकती है। तो देर इज अ प्रॉब्लम इन दैट। इसलिए ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारी, यानी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पे कलर ब्लाइंडनेस अलाउड है। जैसे एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है हमारा रेलवे में स्टोर्स, तो वहां पे कलर ब्लाइंडनेस मेरे ख्याल से अलाउड है, बाकी नोटिफिकेशन आपको देखनी पड़ेगी, यू हैव टू सी द नोटिफिकेशन। टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस टेक्नोलॉजी एमटेक कैसा है? बढ़िया है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में कमेंट्स बहुत आते हैं, इसलिए ऐप पे ले लीजिए। तो ऐप पे तो ये क्लास चल ही रही है आपकी,
ऐप पे तो हम पीवाईक्यूज कर ही रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी ये क्लास लेना मैंडेटरी है, इसलिए वहाँ पे चल रहे हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज सब थे, हाँ, ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन तो होनी चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीएससी एई इंटरव्यू? कौन सा पीएससी एई का इंटरव्यू बताओ, उसके हिसाब से बताता हूँ फिर। अभी कौन से, ये तो बड़ा बड़ा मैसेज कौन लिख रहा है? सर इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते सही से पहले ही न्यूमेरिकल देख के डर जाता हूँ सर, इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते। अरे भाई एक ही, अब देखो ये पूछ रहा है, देखो आशीष शर्मा का, देखना एक बार डाउट पढ़ रहा हूँ मैं। सर इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल, इसका डाउट देखो, कॉन्सेंट्रेट करना है इसके डाउट पे। इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते सही से पहले ही न्यूमेरिकल देख के डर जाता हूँ सर। फिर आगे वापस, इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते सही से पहले ही न्यूमेरिकल देख के डर जाता हूँ सर। इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते सर, देखते ही डर जाता हूँ सर, इज देयर एनीथिंग लाइक माइंड लेवल। अब क्या समझ में आया आपको? क्या चीज समझ में आई अब? अब आपका वैसे तो मैं बोलता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता माइंड लेवल, पर आपका सवाल पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि हाँ माइंड लेवल नाम की चीज होती है। वैसे तो मैं बोलता कि नहीं माइंड लेवल नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर आपका सवाल पढ़ने के बाद लगा कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती जरूर होगी। सर आगे क्या है? गेट दे रही हो, हाँ कुछ नहीं होता, माइंड लेवल कुछ नहीं होता। अगर न्यूमेरिकल नहीं बनते प्रैक्टिस करो, बन जाएंगे। और अगली बार से एक बार में डाउट लिख के छोड़ दिया करो, वो एक ही को एंटर 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 करके 20 बार डाल दिया। गेट दे रही हूँ, इतने कम टाइम में हो जाएगा क्या कवर, कितना पढ़ने साथ में प्लीज टेल। गेट सपना, अभी आप अगले साल का गेट दोगे ना, तो इतना कम टाइम क्या है? कितना टाइम लोगे बेटा? अगले साल का गेट देना है ना, और कितना टाइम लोगे भाई? मतलब अभी पूरा साल बचा हुआ है और कम टाइम है। 7-8 महीने में हो जाती है गेट की तैयारी, बहुत टाइम है गेट की तैयारी में। तो सफिशिएंट टाइम है, आराम से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। हाउ टू हाउ टू रीपिक स्टडीज आफ्टर, क्या लिखा है समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कब से स्टार्ट करना चाहिए? जब आपका एक टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर दो आप। सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग एज ऑप्शनल कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। नोट सफिशिएंट रहेंगे सर, हाँ जो टॉपिक करा दिए उनके नोट सफिशिएंट रहेंगे, पर सिविल सर्विसेज में कुछ एडिशनल टॉपिक भी है, वो आपको खुद करने पड़ जाएंगे। सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर दिक्कत कर देता है टॉपिक समझने में, आप तो बस अच्छा ठीक है करके आगे बढ़ जाते हो सर। तो अब ये सवाल क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। फैमिली प्रेशर के कारण साइड जॉब करना पड़ रहा है, लेकिन प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, प्लीज गाइड। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब करते रहो और साथ में जो भी आपको टाइम बचता है उस टाइम के अंदर एडिशनली पढ़ो। 3 घंटे 4 घंटे जितना भी मिलता है सफिशिएंट टाइम है तैयारी करने का। तो आप क्योंकि जॉब कर रहे हो, एडिशनल टाइम जोड़ के चलोगे, आपको पेपर निकालने में जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे एडिशनल इतना टाइम लग जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के साथ तैयारी होती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस तैयारी करो आराम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेरा तो हो गया, कपिल शर्मा देखने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक है, वो फीस दे के जाना इसकी अभी, जो ये तुमने कपिल शर्मा देखा है इसकी फीस देते हुए जाना। वो कपिल शर्मा देखने आया था। आई एम करंटली इन जॉब इन टाटा। टाटा, अच्छा मतलब वापस थोड़ी जा रहा है, अच्छा टाटा में है ये, मेरे को लगा टाटा करके वापस जा रहा है बीच में मैसेज में ही। सो आई एम करंटली इन जॉब इन टाटा, बट आई डू नॉट गेट sufficient time for preparation for ESC. I often get through of quitting job, but now of this current scenario, whether it is tough for me to take a call, sir please guide. See, अगर करंट सिनेरियो की बात करोगे, दोबारा टाटा में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो करंट सिनेरियो की बात करें, मेरे हिसाब से अभी आप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होगे, साइट पे तो काम हो नहीं रहा होगा, या अगर डिजाइनिंग का काम भी होगा तो घर से ही हो रहा होगा। तो अपने 2-3 घंटे एडिशनली निकालो घर पे बैठ के और अपने तैयारी करते रहो। तो जॉब कंटिन्यू रखो, छुट्टियां लेते रहो बीच में, सैटरडे संडे की छुट्टी मर्ज करो मंडे के साथ, 3-3 4-4 दिन की एक हफ्ते में छुट्टियां, एक हफ्ते में छुट्टियां लो और तैयारी करते रहो।
तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा आपको। स्टील की क्लास होगी क्या? अब मुझे ये नहीं पता आपने किसकी पूछी है। हाँ, होती रहती है, स्टील की क्लास चलती रहती है। मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट की क्लास चलती रहती है। कोई ना कोई ले रहा होता है, तो स्टील की क्लास चलेगी, चल रही भी होगी और आगे भी चलेगी। तो पूरे साल स्टील की क्लास चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी स्टील की क्लास। सर ऑनलाइन टीचिंग की कोई क्या लिखा है? अरे भाग गया, कहाँ गया था? ये तो डाउट, हाँ, ऑनलाइन टीचिंग की कोई अजीब डाउट पूछता है तो आप अच्छा ठीक है बोलते हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो भाई तुम उसका डाउट ही क्यों सुनते हो? क्या वो तुम्हारा डाउट था क्या? भाई कोई अजीब सा डाउट पूछता है तो तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमको तो जो मैंने पढ़ा है बस वो पढ़ना है ना। तो एक दूसरा जना डाउट पूछता है, उसको मैं जवाब देता हूँ, उसको तुम सुन के कंफ्यूज हो जाते हो। अब ये तो कंफ्यूजन तुम खुद ही ला रहे हो अपने लिए। भैया दूसरे के, तुम्हें डाउट ही नहीं है उसके अंदर, दूसरे को डाउट है, चुपचाप बैठ के पढ़ो। भाई तुम्हारे डाउट में अच्छा ठीक है बोला तो समझ में भी आता है। दूसरा वाला डाउट पूछ रहा है, उसको मैंने जवाब दिया, बात खत्म हो गई। अब कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं टाटा में हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ, तुम्हारा इससे क्या मतलब? ना तुम टाटा में हो, ना तुम बाय बाय में हो। भाई तुम, वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है, तुम अपना देखो। सर हाउ टू बिगिन स्टडीज आफ्टर ब्रेक? हाउ टू बिगिन स्टडीज आफ्टर ब्रेक? अगेन पिक अप योर बुक्स एंड नोट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। दोबारा से अपना झोला उठाओ, किताबें निकालो और पढ़ाई करना चालू कर दो। नेक्स्ट, ऑनलाइन क्या पूछा है ये? एक ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन सा गेट लगता है? क्या पूछ रहा है पता नहीं ये। के लिए कौन सा? अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन सा गैजेट लगता है? ऑनलाइन टीचिंग के लिए कौन सा गैजेट लगता है? अच्छा अच्छा। ऑनलाइन टीचिंग के लिए देखो, एक लैपटॉप लगता है और एक लिखने के लिए पेन टैब लगता है। दो चीजें लगती हैं। तो दो गैजेट लगते हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए। एक लैपटॉप जिसमें वाईफाई भी होना चाहिए या नेट होना चाहिए, और दूसरा एक पेन टैब लगता है। वो गैजेट पूछ रहा था ना, वाईफाई गैजेट थोड़ी ना। विल यू टेक स्टील सर इफ, सर ऑफ कैंपस प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगा फॉर फ्रेशर? विल यू, दो अलग अलग सवाल। विल यू टेक स्टील? यस। ऑफ कैंपस जॉब कैसे लगेगा? जहां पर भी आपको जॉब करनी है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिर अगर उनके किसी एक डिपार्टमेंट में कोई ओपनिंग होगी और आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए या टेस्ट देने के लिए। फिर वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जॉब लगेगी ऑफलाइन में। आफ्टर दैट द जॉब विल बी या सिक्योर्ड। सर सेशन के लास्ट में लिंक शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में क्यों? तुम अभी लो, तुम्हारा डाउट अभी आया है तो अभी नहीं? अच्छा, ये तो बताया था तेरे को कि यहाँ पे लाउट, यहाँ पे हम लिंक शेयर नहीं करते, फिर वापस वही चीज पूछ रहा है। सेशन के लास्ट में लिंक शेयर नहीं होगा, यहाँ लिंक फिंक कुछ नहीं होता। क्या है सर, जो आप क्वेश्चन बना के भेजते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? जो आप क्वेश्चन बना के भेजते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ पे, कौन से क्वेश्चन बना के भेजता हूँ? What is the reason behind IES? What is the reason behind IES comes in IAS? They run proper administration and how they useful civil engineering in civil services. तो ये पूछ रहा है कि क्या रीजन है कि जब एक इंजीनियर सिविल सर्विसेज में जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। देखो, इंजीनियर आप भी हो, इंजीनियर हम भी हैं, तो आपको पता ही है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो वो क्या है, हम 4 साल में इतना जुगाड़ लगा चुके होते हैं कि जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं, जब 4 साल इंजीनियरिंग के निकाल लिए तो बाकी जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने कुछ होती नहीं है। तो वो छोटी मोटी चीजें लगती हैं तो उसको आसानी से मैनेज कर लेते हैं। बाकी जो बाकी जो स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स कॉमर्स, तो वो क्या थोड़े नाजुक लोग होते हैं, तो वो प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह फेस नहीं कर पाते। आप तो इतना, आपने इतना फेस कर लिया 4 साल में, तो इसलिए क्या वो ज्यादा अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है ये? रिमेनिंग वीडियोस ऑफ सॉइल प्लीज। रिमेनिंग कौन से सॉइल के वीडियो छूट गए भाई? सारे वीडियोस अवेलेबल है। यूट्यूब पे आपका क्लास कब होता है? रात को 9 बजे।
प्रैक्टिस के लिए जो आप क्वेश्चन बनाते हैं वो कहाँ से गया? पीछे वाले बोर्ड पर क्लास शुरू करिए। पीछे बोर्ड नहीं है, वो पेंटिंग लगी हुई है पीछे। जो पीछे आपको बोर्ड टाइप में लग रहा है वो पेंटिंग लटकी हुई है। वो कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है। वो तो आर्ट पीस है वो। मतलब वो स्मार्ट बोर्ड के टाइम में पेंटिंग लगा रखी है मैंने। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे। इक्वल वेटेज है उसकी एसी में। सर टेक्निकल नॉन टेक्निकल की एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। नहीं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेम होती है, एनवायरमेंटल साइंस अलग भी हो सकती है। वो तो एनवायरमेंटल साइंस तो पढ़ते ही नहीं हो आप टेक्निकल के अंदर। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दोनों जगह सेम होती है। प्लस पे एनवायरमेंट कब स्टार्ट करोगे? ये देखो, ये शकुल शकुल पूछ रहा है प्लस पे एनवायरमेंट कब स्टार्ट करोगे? प्लस पे वो एनवायरमेंट तो खत्म हो गई। अब स्टार्ट नहीं करूंगा एनवायरमेंट अब। प्लस पे एनवायरमेंट कब स्टार्ट करोगे? ये सही इम्कान है। क्या है फिर अगला क्या पूछ रहा है? हाँ, क्या है? डाउट भगते इतनी देर जाते हैं। प्लस स्टूडेंट प्रोवाइड टेलीग्राम लिंक। नो टेलीग्राम लिंक इज प्रोवाइडेड हियर। कोई टेलीग्राम लिंक यहाँ प्रोवाइड नहीं होता। एसएससी की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। इन्वायरमेंटल कितनी जा रही है? सर तैयारी के दौरान दिमाग को हल्का कैसे रखें? पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है। तैयारी के दौरान दिमाग को हल्का कैसे रखें? अब देखो, जो भी आपकी हॉबी है, अब मुझे नहीं पता आपकी हॉबी क्या है। तो तैयारी के दौरान अगर आपका दिमाग भारी हो जाता है, तो अपनी जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करो। तो बीच में टाइम निकाल लो, आधा घंटा, 1 घंटा, और उसको परस्यू करो। कोशिश करो कि जो आपका पढ़ाई है उससे दिमाग हट जाए उस आधे 1 घंटे के अंदर। दोबारा वापस आ जाओ अपनी तैयारी में। Difference between construction management and structure as in MTech. Construction management is totally different and structures are totally different. Structure आपका technical aspect है, structural management managerial topic है हमारा पूरा। Then आगे क्या है? आगे क्या पूछा हुआ है? Sir, I have typed 100 times, please, when are you starting soil? I have replied 1,000 times in 2021. I have replied this 1,000 times that every subject will be started in 2021. तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे 2021 में हो जाएंगे। देखो, 1000 प्लस 3 टाइम्स मैंने बोल दिया। सो 1003 टाइम्स आई हैव सेड। 1004 टाइम भी ले लो कि सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे 2021 में। अब आगे क्या है? आई एम अनेबल टू आंसर माई सेल्फ वाई टू बिकम आईएएस ऑफिसर। आई फील लाइक देयर मस्ट बी। क्या लिखा हुआ है इसमें? सर यू आर टेलिंग दिस थिंग योर फ्रेंड is an IAS officer. Sir, I know that any proud moment it had that solving only as engineer or not one. तो भाई मेरा जो वो है, क्या लिखा है? रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करवा दीजिए। एक्सटेंड। मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने। विच एग्जाम शुड आई प्रिपेयर फॉर? मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने, कौन सा एग्जाम मैं तैयारी करूं? बहुत सारे एग्जाम है बाहर जाने के। देयर आर सेवरल एग्जाम्स व्हिच यू कैन गिव। गेट दे सकते हो, जीमेट दे सकते हो, जीआरई दे सकते हो। तो ये सारे एग्जाम दे के अब्रॉड जाके पढ़ सकते हैं हम। यूट्यूब क्लास का लिंक कहाँ से मिलता है? यूट्यूब क्लास का लिंक ग्रुप में अवेलेबल होता है, वहां से मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है? सर मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, अभी आपको कंप्लीट फॉलो कर रहा हूँ। ईएससी दूं या नहीं? बिल्कुल दो ईएससी, क्यों नहीं देनी ईएससी? प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी तैयारी करो और ईएससी दो।
आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जो बताया जा रहा है क्लास में उसको फॉलो करते जाओ, यू विल गेट थ्रू द पेपर। आगे क्या है? रिमेनिंग वीडियोस ऑफ सॉइल व्हिच आर नॉट ऑन, अरे वो स्पेशल क्लास में है जो यूट्यूब पे नहीं है। पूरी सॉइल करा दी है, स्पेशल क्लास पे भी है, यूट्यूब पे भी है, दोनों जगह देखो मिल जाएंगे सारे लेक्चर। और ग्रुप में मैंने तो पूरे लिंक शेयर कर रखे हैं हर लेक्चर का। मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर रखा है हर एक लेक्चर का। मेहनत नहीं करनी, बस आके मैसेज कर देना यहाँ पे, सर सॉइल के लिंक नहीं है, क्लासेस नहीं है। अभी एक जने का मैसेज आया था, सर मेरे को टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही, उसके लिए वीडियो बना के दिया है, वो देखो उसको अभी शेयर किया ग्रुप में कि सर टेस्ट सीरीज कहाँ से होती है, अब इतना भी नहीं मिलता। ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही, कि सर ऐप पे टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही तो उसके लिए भी वीडियो बना के दिया है। वैसे ही है कि सर सॉइल के लेक्चर मिसिंग हैं, भाई खोल के देख लो स्पेशल क्लास को, मिल जाएंगे सारे लेक्चर वहां पे। चलो भाई हो गया, 40 मिनट हो गए। डिड यू अपेयर फॉर, क्या लिखा था, चला गया, हो गया खत्म। चलिए, अब बाकी मिलते हैं अब अगले थर्सडे। वील मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे। अपने जो सवाल है उसको इकट्ठा करके रखो। यूट्यूब नेट सब्जेक्ट बता दिया बेटा, अभी 10 बार बताया मैंने। यूट्यूब नेट सब्जेक्ट हमारा पर्ट सीपीएम का होगा, अगला सब्जेक्ट यूट्यूब पे पर्ट सीपीएम। पार्ट नहीं है, पर्ट है। चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन।